नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रारंभिक मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है, लेकिन चुनाव तिथियों की घोषणा होना बाकी है। इसके साथ ही संभावित दावेदार सक्रिय हो गए हैं। टिकट का जुगाड़ करने से लेकर मतदाताओं के बीच पैठ बनाने की कोशिश शुरू हो गई है। एमसीबी जिले के चिरमिरी नगर निगम से एक बार फिर डमरू रेड्डी महापौर पद का चुनाव लड़ने की मानसिकता में है। पिछले कामकाज, मौजूद मुद्दे और चुनौतियों के बारे में हमारे संवाददाता मनोज श्रीवास्तव ने डमरू रेड्डी से बातचीत की। जैसा कि नगरीय निकाय चुनाव अब बहुत ही नज़दीक आते जा रहा है और यहाँ का महापौर का ताज पहनने के लिए हर कोई उत्साहित है। अब देखना होगा कि चिरमिरी का जो ताज है ये किसके सर पे जाता है। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे चिरमिरी के विकास को लेकर। चिरमिरी के विकास को लेकर लोगों के मन में क्या मंसूबा है, क्या सोच है और जो दावेदारी पेश कर रहे हैं उनकी क्या सोच है और किस प्रकार से जो विकास नहीं हो पाया चिरमिरी का, इसको लेकर किस प्रकार से आगे कदम उठाएंगे और लोगों के सामने अपनी उम्मीदों को और यहाँ के दावों को लेकर जाएंगे। आइए हम बात करते हैं यहाँ के रह चुके महापौर, पूर्व महापौर के डमरू रेड्डी जी से, जो कि यहाँ का विकास के लिए हर स्तर पर काम किए और दोबारा फिर से यहाँ के जो नगरीय निकाय चुनाव है उसे लड़ने के लिए फिर से चुनावी मैदान पे उतरना चाहते हैं। जी रेड्डी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके ग्रैंड न्यूज़ में। धन्यवाद। लेकिन ऐसा क्या मंसूबा हुआ कि दोबारा फिर आपके मन में आए चुनाव लड़ने का कि मैं फिर से चुनाव लड़ूँ? जो विकास नहीं छूट गया है या जो विकास अभी बचा हुआ है तो उससे मैं पूरा करूं, ये बताइए। देखिए, राजनीति मेरे लिए पैशन है। राजनीति के अलावा, पार्टी में काम करने के अलावा, सामाजिक गतिविधियों के अलावा मैं कुछ और काम करता नहीं हूं। मैं 24 घंटा पार्टी का वर्कर हूं और कांग्रेस के लिए मैंने छात्र जीवन से लेकर अभी तक संघर्ष किया है और कांग्रेस में रहकर सम्मान को पाया है। मैं केवल संघर्ष, पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया भी है और पिछले 22-24 सालों में लगातार संगठन के विभिन्न पदों पर रहकर मैंने जनता के तकलीफ़ों को समझने का प्रयास किया है और उन तकलीफ़ों को दूर करने के लिए सत्ता में रहकर या सत्ता के में बैठे दूसरे लोगों के साथ सामंजस्य बैठाकर अधिकारियों के पास जाकर मैंने उसके निराकरण की दिशा में काम किया है। महापौर का चूँकि चुनाव फिर आना है, एक बार महापौर था, खट्टे मीठे अनुभव हैं, कुछ अच्छे काम करने का अवसर मिला, कुछ दिक्कतें आई, तो इससे जो अनुभव में वृद्धि हुई है उस अनुभव का लाभ अब नए कार्यकाल में हम उससे अनुभव सीख को लेते हुए हम और अच्छा काम करें। शहर के जो विकास में जो काम अधूरे रह गए हैं, क्योंकि किसी भी कार्यकाल में संपूर्ण रूप से समस्या का निराकरण नहीं हो सकता। जब आबादी बढ़ती है, लोग नए आते हैं, घर अलग नए बनते हैं, दुकानें बनती हैं, तो रोड, नाली, सड़क, बिजली, पानी, ये सब भी सतत रूप से आपको डेवलपमेंट के प्रक्रिया के तहत पहुंचानी होगी। तो ये एक चलता रहेगा, ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में सीट जब मेरे पक्ष में होगा तो मैं पार्टी से प्रार्थना करूंगा, पार्टी में अपील करूंगा, पार्टी में आवेदन करूंगा कि मुझे टिकट मिले और मुझे जब टिकट मिलेगी तो मैं उम्मीद करता हूं कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद मेरे पक्ष में रहेगा और जो बिजली, पानी के जो मूलभूत सुविधाएं हैं, इन व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ कैसे करें उस दिशा पे पुराने अनुभव के लाभ से अधिकारियों के साथ मिलकर, और जो नालायक अधिकारी होंगे उनको सीधा सबक भी कैसे सिखाए वो भी अनुभव अब हो गया है। ये सब अनुभव से हम शहर को, अपने शहर को, क्योंकि ये हम किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं, हमको खुद इसी जगह रहना है और इसी जगह हमने पला बढ़ा है, यहाँ जन्म लिया है, तो इस मट्टी का भी कर्ज चुकाना है, तो उस दिशा पे हम काम करेंगे। देखिए, जैसे कि महापौर रह चुके, यहाँ का अच्छे से अच्छा अनुभव इनको है, कैसे काम करना है, कैसे विकास करना है, क्या सोच है, जो कि ऐसी सोच बहुत कम अधिकारी और बहुत कम नेताओं के बीच में हम सुने होंगे कि ऐसा सोच चिरमिरी के लिए रख सकते हैं। और जो चिरमिरी की भविष्य और चिरमिरी की अस्तित्व के लिए जो ऐसा सोच रखता है, क्या ऐसा फिर से एक बार महापौर इस क्षेत्र में आ सकता है या नहीं, ये तो जनता तय करेगी। अब देखना होगा कि नगरीय निकाय चुनाव किसके सर पे ताज पहनाती है, ये देखने वाली बात होगी। मैं मनोज श्रीवास्तव, ग्रैंड न्यूज़ चिरमिरी से।